बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी तौर पर पेंटागन को ऑर्डर जारी किया है कि न्यूक्लियर मिसाइल का फौरी तौर पर टेस्ट करो। हमने पिछले कई सालों से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं किया, रशिया ने किया है, चाइना ने किया है। अब इनफ इज इनफ, बहुत हो गया इस तमाशे को, अब ख़त्म करेंगे। अब अगर दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल चलते हैं तो चल जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सिनेरियो ये हुआ है कि आपको पता है रशिया ने 3 दिन पहले एक ऐसा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल उसका तजर्बा किया जिसने ट्रंप की वाइट हाउस में चीखें निकलवा दी, नींदें उड़ा दी थी। और ये इतना खतरनाक था कि उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है, लिमिटेड है, कि 14,000 किलोमीटर वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता रहा। और आप इमेजिन करें 15 घंटे तक फिजा में रहा। और उसने कहा कि ये 15 क्या, ये तो अनलिमिटेड, यानी आप समझ लें टाइम तक रह सकता है। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ख़तरनाक मामला है वो ये है कि अमेरिका पर जब वो अटैक करेंगे तो वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, आप सिटीज़ और शहरों और स्टेट्स के नाम लेते जाएं, वो चंद मिनट्स में उड़ा दिए जाएंगे। यूरोप पूरा उड़ा दिया जाएगा। अब हुआ ये है कि शी जिनपिंग से थी मीटिंग, और इस मीटिंग से चंद मिनट पहले ट्रंप ने पैगाम दिया है पेंटागन को कि फौरी तौर पर मिसाइल टेस्ट करो। अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया के अंदर इन्होंने जो धाक बिठाई है, देखिए असल में अमेरिका इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया गया है। चाइना ने उसको घेरा हुआ है अपनी टेक्नोलॉजी से, रशिया ने घेरा हुआ है। अब आप बताएं कि यूरोप को अगर सिर्फ रशिया ने तबाह करना तो यूरोप तो साथ है, वो असल में तो अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अब ट्रंप ने कहा है कि जी हम ऐसे मिसाइलों को टेस्ट करें ताकि हम दुनिया के अंदर पैगाम दे सके कि हम कितने ज़्यादा एडवांस है। और ये सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही। ट्रंप असल में मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है, यानी मुकम्मल तौर पर उसको नज़र आ रहा है कि हालात हमारे क्या हैं। देखिए चाइना के खिलाफ उसने जो जंग छेड़ी थी, उस जंग के अंदर अब उसको खुद घुटने टेकने पड़े शी जिनपिंग के साथ। उसने तो कहा था मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। असल में बड़ा निकम्मा और नाअहल तरीन शख्स साबित हुआ है ट्रंप, और उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी धाक कैसे बढ़ाऊं। असल में वो दुनिया में एक काम करना चाहता है कि अमेरिका को हम बनाएंगे टॉप पर, पूरी दुनिया को बताएंगे कि अमेरिका क्या कर सकता है। अब वो न्यूक्लियर मिसाइल का दोबारा टेस्ट करवा रहा है, किस मकसद के लिए, किस पर उसने चलाना है? चाइना पर, रशिया पर? जाहिर सी बात है उनको बताना चाहता है मेरी पावर क्या है। उस चक्कर में जिस इसका देखिए मोटिव क्या था, इसका मेन जो उसने गोल रखा हुआ था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस चक्कर के अंदर उसने कहा था कि हम सारी दुनिया को घुटनों पर ले आएंगे टैरिफ की जंग में। और देखिए खुद घुटनों में गिर कर, और अब आप सोचें शी जिनपिंग के आगे, चाइनीज सदर के आगे घुटने टेकता फिर रहा है और कह रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे दो, क्योंकि इसका होमवर्क नहीं था। अब उसको ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। उसके पास एक ही चीज़ है बेचने के लिए। मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद की, और वो भी आप देखें कि इंडिया उसको कह रहा है कि हम तुमसे बात नहीं करते, और वो दोबारा जंग के लिए आ रहा है। इसने इतनी दफ़ा उनको उकसा दिया है कि पाकिस्तान का इस वक्त बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि इंडिया पूरी तरह अटैक करने जा रहा है। और अगर आपका हमसाया मुल्क हर वक्त जंग अलाप रहा हो तो बताइए फिर कैसी सूरत हाल, कैसा अमन। अगर ट्रंप मुंह अपना बंद रखता तो आज शायद भारत हमला ना करता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि न्यूक्लियर मिसाइल की जो रेस है, इस चक्कर में आप देखें कि अब सारे इस चक्कर में लगना शुरू हो जाएंगे कि हम क्या करें, क्या सूरत हाल करें। सो आप ये सोचें कि अब इन्होंने फैसला किया है तो उसके बाद आर्म रेस की जो एस्केलेशन है वो बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका रिज्यूम कर रहा है न्यूक्लियर टेस्टिंग तो बाकी भी सारे करेंगे। फिर उसके बाद जब नॉर्थ कोरिया करता है या बाकी करते हैं तो इनको तकलीफ क्यों है, जो सबसे अहम बात है। सो अब असल में मसला ये है कि अमेरिका अपनी पावर लूज कर रहा है। देखिए दुनिया में उनके बॉन्ड्स, पहले लोग इन्वेस्टर्स, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के बॉन्ड्स लिए थे, वो अब अलविदा कह रहे हैं, डॉलर को अलविदा कह रहे हैं, गोल्ड की कीमत आसमान पर जा रही है। और इस सूरत हाल में ऊपर से आप देखिए रशिया के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं। यूरोप के आपको पता है कि उनके पैसे भी ये खा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, 300-400 अरब डॉलर खा रहे हैं। तो ट्रंप से लेकर बाकी सारी ताकतों ने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ठीक है, हम आपको एक टक्कर का जवाब देंगे। अब इस जवाब से अमेरिका की क्या पावर या उसकी कोई कैपेसिटी बहाल हो जाएगी? यानी इसको कैसे हजम करेंगे कि वो अमेरिका दुनिया में दोबारा सुपर पावर के नक्शे पर? ऐसा नहीं होता।
असल मसला ये है कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका से जंग छिड़ी ना हमारी बराह रास्त, हम ऐसा हमला करेंगे, साइबर हमला, ईएमपी का ऐसा हमला करेंगे कि अमेरिका के मिसाइल चल ही नहीं पाएंगे, लॉन्चर से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि चाइना के पास क्या कैपेसिटी है, क्या ताकत है, क्या सूरत हाल है। सोचें वो चाइना जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूरी दुनिया को देता है और पूरी दुनिया अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाती है, वो चाइना उन रेयर अर्थ एलिमेंट से क्या कुछ खुद नहीं बनाता होगा, उसने क्या कुछ सीक्रेट रखा होगा, क्या कुछ टेक्नोलॉजी का लेवल उसने बढ़ाया होगा जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सो चाइना इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, अमेरिका इस वक्त गिर रहा है, अमेरिका का सूरज गरूब हो रहा है, ये आप समझे। देखिए एक वक्त था बरतानिया का राज बोलता था, तूती बोलता था, और अब क्या हालत है बरतानिया की। इस वक्त आप लंदन की सड़कें देखे, पूरे का पूरा बरतानिया देखे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इलॉन मस्क ने कहा है आज नहीं तो कल, क्या था किसी भी वक्त बरतानिया में खाना जंगी शुरू हो जानी है, और बाकी यूरोप का भी यही हाल है। आज आप लंदन की सड़कों पर, आज आप पेरिस की सड़कों पर अपना मोबाइल लेकर आसानी के साथ जा नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन उठाकर ले जाएगा। और हालत ये होती है, आप पुलिस के पास कंप्लेन रजिस्टर करवाने से अगर आप एज अ टूरिस्ट हैं तो आपको कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम कर ले, हम आपका नहीं रिकवर करवा सकते। यानी ये लेवल अब हो चुका हुआ है। तो आप बताइए कि क्या अमेरिका के साथ इस सूरत हाल नहीं, अमेरिका का भी ये मामला यही है। ट्रंप ने इतने महाज खोल दिए, इतने महाज खोल दिए बगैर होमवर्क किए कि वो सारे के सारे महाज पर उसको शिकस्त हो रही है, पिट रहा है बुरी तरह। यही असल में वो वजह है जो इन सब को आगे लेकर जा रही है, तबाही की तरफ लेकर जा रही है कि आप ये काम नहीं कर सकते। अब देखिए जहाँ तक बात है रशिया की, रशिया ने सारी पाबंदियों के बावजूद अपने आप को स्टैंड किया हुआ है, लड़ाई की है, वो लड़े हैं, और अभी तक उन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को ऐसे गले से पकड़ा हुआ है कि आप में से कोई भी अगर यूक्रेन में उतरा तो मैं न्यूक्लियर मिसाइल चला दूंगा। अब हुआ क्या है कि यूरोप देख रहा है अमेरिका की जानिब कि ये सारे न्यूक्लियर मिसाइल अपने टेस्ट कर रहे हैं, चाइना ने कर लिया, इन्होंने कर लिया, तो अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका की तरफ वो देखते हैं तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा अब यूरोप भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, बल्कि वो चाइना के साथ खड़ा होने का इस वक्त प्लान बना रहे हैं। तो इसको ये लग रहा है कि यार ये तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये तो मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक मेरे हाथ से निकलने वाला है। तो ट्रंप असल में अपनी वो जो इज्जत गई है उसको बहाल करना चाह रहा है। देखिए मिसाइल चलाएंगे किस पर, ये चलाएंगे आने वाले वक्त में जो प्लान कर रहे हैं, ये रशिया को डराने के लिए करें, ये चाइना को डराने के लिए करें। आप सोचें कि ट्रंप ने किया क्या। मीटिंग में बैठने से पहले जब ये ऐलान किया तो चाइनीज सदर के साथ मीटिंग में बैठने से पहले पेंटागन को ऐलान करके खबर चला दी कि मैं चाइना को बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दूंगा कि देखो तुमने ये काम किया तो हम मिसाइल चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना के पास टेक्नोलॉजी का लेवल ये है, आप मिसाइल चलाने जोगे रहेंगे तो फिर है ना, यानी आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप मिसाइल चला सके तो बाकी सूरत हाल आपने क्या करनी है दुनिया के लिए। सो ये सारे के सारे मामला को आप समझिए कि अब इस वक्त अमेरिका बड़ी पैनिक पोजीशन में है। और दूसरी बात देखिए, जिस लिहाज से दुनिया जंगों की तरफ जा रही है, ये चल जाने हैं मिसाइल। अब आज अगर ट्रंप ये हमला कर रहा है ना, या यानी उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये बात समझ लो उसको पता है कि अब वो ज़माना आखिरत का वक्त आ गया है, तो हमें अब कुछ ना कुछ करना है। यानी उनको भी ये लग रहा है कि अब मामला इस तरफ जा रहे हैं कि मिसाइल चल जाने। अब आप बताइए, न्यूक्लियर वॉरहेड के मुताबिक देखिए, जब कोई भी मिसाइल मारा जाता है उसके आगे लगा होता है न्यूक्लियर वॉरहेड। अब एक दफ़ा जब न्यूक्लियर वॉरहेड हिट होने के लिए जाता है तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आप फिर उसको नहीं रोक सकते, फिर वो किस डायरेक्शन में आगे जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। सो लिहाजा अब दुनिया के अंदर जितने मिसाइल आ गए हैं, सबसे बड़ा अभी तक मसला ये हुआ है कि मिसाइलों को रोकने के लिए वो जो डिफेंस सिस्टम होते हैं वो अभी तक किसी भी मुल्क के पास उस लेवल के कामयाब नहीं है जो होने चाहिए। इसीलिए चाइना डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा फोकस करता है कि आप मिसाइल चलाने के काबिल ही ना रहे। आपने देखा रिसेंटली अमेरिका का F-18 और एक हेलीकॉप्टर तैयारा तबाह हो गया था, और इन्होंने अभी तक ये कहा जी वो पेट्रोल कम हो गया, फलाना हो गया, उसकी रिपोर्ट भी जारी नहीं की, वो साउथ चाइना सी के अंदर। अब इनको पता है ये इल्ज़ाम असल में लगा नहीं रहे चाइना के ऊपर। और मज़े की बात ये है कि ये ट्रंप की मीटिंग से पहले ये काम हुआ है। तो
तो ये सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके तैयारे खुद ब खुद क्रैश होने शुरू हो जाएं, आपको मिसाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है या आप बड़े लंबे मिसाइल बनाए। आज के बाद आपने लंबे मिसाइल बना लिए, ख़तरनाक, लॉन्ग रेंज, बड़ा तबाही वाला डिस्ट्रक्शन मामला, ये सब कुछ कर दिया, तो आप बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। जो भी आप देखें, जो भी हालात आपके इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तबाही नज़र आ रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा तबाहकुन मामला आप सबके सामने आ रहा है। और इस सूरत हाल में जो चीज़ें ख़राब होंगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।